तो ईरान पर अमेरिका को पुतिन की अंतिम चेतावनी। रूस ने कहा है कि ईरान पर सैन्य हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। क्रांति के नाम पर ईरान को अस्थिर करने की कोशिश ना करें। ट्रेड टैरिफ के जरिए डराने की नीति ना अपनाएं। सत्ता पलटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सहयोगियों को धमकाना बंद किया जाए। बिल्कुल, अमेरिका मध्य पूर्व में अमेरिका की जो दादागिरी है वो नहीं चलने वाली है। मनीष, सवाल मेरा आपसे यही है कि यही तो था, क्योंकि अगर रूस की बात करें, जिस तरह से वहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो काफी ज्यादा दांव पर तो रूस का भी लगा हुआ है। तो सीक्रेट डील की बात भली है, लेकिन अब ये जो बयान आया, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि इस वक्त जो प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक की सुविधा मिल रही थी, उसे जैम करने में भी रूस ने ईरान की काफ़ी मदद की है। तो पहली मदद तो इस संकट की घड़ी में रूस की तरफ से ये दिख रहा है। दूसरी बात है कि पिछले साल ही रूस और ईरान के बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट के इफेक्टिव हो जाने के बाद से लगातार रूस से अलग अलग किस्म के हथियार भेजे जा रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद दी ही जा रही है। लेकिन हाँ, जब हम बात मदद की करते हैं, ये बात सच है कि रूस की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया है कि अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन तब भी अगर ट्रंप ने हमला किया, तब वो क्या करेंगे? या फिर जून में जब बॉम्बिंग कर दी थी B-2 बॉम्बर से ट्रंप ने, तब तो रूस ने उसके बदले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मैसेज ये जाता है कि ईरान को ये जंग लड़नी तो खुद से ही पड़ेगी। रूस हो, चीन हो या दूसरे और देश बयान दे सकते हैं, बल्कि भारत ने भी कहा है कि हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन ये जंग ईरान वर्सेस अमेरिका ही होगी। हाँ, मदद की बात है तो मदद रूस की हम सबने देखी थी जब 1971 में रूस ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के खिलाफ भारत की मदद के लिए भेजा था। तो क्या रूस ऐसा करेगा? अभी लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा, खास करके जब वो यूक्रेन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच ईरान पर हमले से पहले अमेरिका में हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है। ईरान पर ट्रंप को दी गई है खुफिया जानकारी। ट्रंप ने जून से बड़े हमले के संकेत दिए हैं। ट्रंप की ईरान को हद में रहने की चेतावनी सामने आई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ओवल ऑफिस की तस्वीरें हैं। और ओवल ऑफिस में जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट एंटर होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक फाइल दी जाती है और वो फाइल लेकर पढ़ते हुए नजर आते हैं। कैमरे में कैद हुई है ये तस्वीर और कहा यह जा रहा है कि दरअसल ईरान पर हमले से जुड़ी ये वो सीक्रेट फाइल थी जो तैयार की गई और अमेरिकन प्रेसिडेंट को ओवल ऑफिस में एंटर करते ही ये फाइल सौंपी गई और ट्रंप वहीं बैठकर उस फाइल को पढ़ते हुए नजर आए। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ब्रिजेश जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? इन तस्वीरों को देखकर, ईरान के हालात को लेकर, अमेरिका से आ रही खबरों को देखकर तो यही लगता है कि हमला या एक बड़ा एक्शन ईरान के खिलाफ हो सकता है बहुत जल्द। समीर, पूरे विश्व में जियोपॉलिटिकल सीन में बहुत ही उथल पुथल हो रहा है और ये भी उसकी एक कड़ी है। अमेरिका का प्रेशर डालना ईरान के ऊपर में, जो कि पिछले साल न्यूक्लियर स्ट्राइक करके उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर चुका है, उसी कड़ी की एक जो सीन है वो नज़र आ रहा है। क्या अमेरिका सचमुच में लड़ाई करेगा ईरान से, वो एक अलग बात है। लेकिन जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो तो बड़ा क्लियर है। रिजीम चेंज की पूरी तैयारी ईरान के ऊपर में अमेरिका द्वारा। कितना ये सक्सीड करता है ये देखने की बात है, आगे वाले समय बताएगा। डायरेक्ट इंटरवेंशन ईरान के ऊपर में शायद अभी नहीं, कुछ और समय बाकी है। और जैसा हम देख रहे हैं कि एक भी कोई इवेंट ऐसा नहीं है दुनिया में जो स्टैंड अलोन मोड पे है। ये दूसरे इवेंट्स के ऊपर में भी इसका एक इफेक्ट होता है। जो हम बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के वॉर के, सही बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। दुनिया के तमाम हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। आने वाले वक्त में होगा क्या, नजर लगातार हमारी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।